नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम सवेरे सवेरे जो घटना घटी उसका वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपनी बातें हमारे वीडियो पर लिखें। असली बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर को आज सवेरे दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से चाक चौबंद करके घेर लिया। खबर यह थी कि ईडी आज केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस अपना काम करती है। जब यह सूचना फैली तो पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं अरविंद केजरीवाल के घर पर इकट्ठे ना हो जाएं, इस वजह से उसने पूरा इलाका सील किया और वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी। केवल प्रेस को जाने दिया और प्रेस को भी निवास से कुछ दूरी पर एक अहाता बना करके बैरिकेडिंग करके उसमें पहुंचाया गया। और वहाँ से मैं समझता हूँ दिल्ली के सारे जो प्रेस है उसको जो वो चाह रही थी कि आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए सारी मीडिया इकट्ठी हो गई, जो जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इन सारी घटनाओं के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो हम आपको दिखाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि ईडी आखिर कर क्या रही है, ईडी को ये सब कैसे सूझ रहा है। तो उनके दो प्रवक्ता हैं पार्टी के, उन दोनों प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया था। एक ने कल ही कर दिया था, एक ने सुबह के समय किया कि अरविंद केजरीवाल कल गिरफ्तार हो सकते हैं। एक ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी गिरफ्तार कर सकती है उनको। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सरकार को ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। शायद अरविंद केजरीवाल खुलेआम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो मुझे बीजेपी में शामिल हो जाऊं और उसके बाद मेरे सारे जो कुछ भी मेरे ऊपर आरोप हैं सारे धुल जाएंगे। यही बात मेरे 3-4 नेताओं के साथ हुई है। विजय नायर हैं, संजय सिंह हैं, मनीष सिसोदिया हैं। इनको भी इसलिए इस समय जेल में बंद किया हुआ है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे और इसी वजह से आज वो जेल में सड़ाए जा रहे हैं। ना कोई सबूत है, ना कोई मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको अभी केजरीवाल के घर की वीडियो दिखाऊंगा और केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी आपके सामने रखूंगा। तो आप देखिए दोनों चीज़ें, फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था,
मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक। गलत है कि उन्हें 3 बार सम्मन इश्यू हुए और वो हाजिर नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने बार बार ईडी से ये पूछा है कि जो ईडी मुझे सम्मन कर रही है, ये एज ए एक्यूज्ड कर रही है या एज ए विटनेस कर रही है। देखिए, अगर एक्यूज की तरह कर रही है तो बात दूसरी, अगर विटनेस की तरह कर रही है तो विटनेस की तरह तो किसी को भी बुलाए। अरविंद केजरीवाल की वीडियो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर आप क्या कहेंगे? उनके घर पर जो रेड जैसी स्थिति हो रही थी, पूरा घर चाक चौबंद सा कर दिया था दिल्ली पुलिस ने, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर लिखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।